हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस डाइजेस्टर सीरीज में हम देखने वाले हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन एंड उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके ट्रिक्स, किस तरह से हम एवरी मशीन को किस तरह से हम ट्रिक के थ्रू रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये सारी ही चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कंडीशंस and all the tricks. So the very first tricks will be coming right away in front of you is, सबसे पहला बताया गया है दिस आर ऑल दी मशीन्स एंड उसके फर्दर जो यूजेस है उस तरह से वन बाय वन जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। हर एक मशीन को मैं एक ट्रिक से आपको रिमेम्बर करवाने की कोशिश करूंगी। जस्ट इतना है कि मुझे ध्यान से सुनना, समझना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आपके लिए ये चीजें फिर हो जाएगी आसान। अब बात करते हैं रोटो फिल मशीन के बारे में। रोटो फिल मशीन जो है वो फिलिंग करवाती है किसकी? पैलेट्स की। रोटो फिल के नाम से आप फिलिंग तो याद रख सकते हो, लेकिन पैलेट्स को भी याद रखना होगा। तो आप एक एक इस वे से याद रख सकते हो कि रोटो फिल रोटेट्स टू फिल द पैलेट। रोटो फिल रोटेट टू फिल पैलेट। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, रोटो रोटेट टू फिल पैलेट्स। एक ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फिल आया है, फिल में एफ आया था, तो पैलेट की जगह फेलेट्स करके याद रखिए। तो पैलेट फेलेट एक तरह से राइम बैठ रहा है, इस वजह से रोटो फिल में हम लोग पैलेट्स की फिलिंग करते हैं, पैलेट्स एंड फेलेट्स। ओके, इस वे से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं रोटो रोटेट्स टू फिल द पैलेट्स। सो रोटो फिल में क्या होता है? फिलिंग होती है किसकी? पैलेट्स की। अब चलते हैं रोटो सॉर्ट के तरफ। सॉर्ट में दिया गया है, ऑब्वियसली सॉर्ट आ गया तो सॉर्टिंग मशीन है। सो ये न्यूली फील्ड कैप्सूल की सॉर्टिंग मशीन है, इसमें कोई भी ट्रिक सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी नाम में ही दिया गया है कि सॉर्टिंग मशीन है न्यूली फील्ड कैप्सूल्स की। रोटो वे में भी सिमिलरली वेट के बारे में बताया जाएगा। सो यहाँ पे जो है क्या मेजर होता है? वेट मेजर होता है बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, जो है एक्सरे बीम से जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी आती है उससे डायरेक्टली जो है हमें फिल्ड कैप्सूल का वेट पता चलता है। एंड ये कौन सी? ऑटोमेटिक कैप्सूल वेइंग मशीन है। अगेन ये सिंपल हो जाएगा बिकॉज रोटो सॉर्ट रोटो वेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेरी कैप 1200 के बारे में। अभी वेरी कैप्स किस तरह से याद रखेंगे, पहले तो देख लेते क्या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेजर्ड करता है, यूज फॉर मेजर्ड चेंजेस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चेंजेस। सॉर्टिंग ऑफ कैप्सूल में हेल्प किया जाता है बेस्ड ऑन वेट। सो वेट के बेसिस पे जो कैप्सूल सॉर्टिंग होती है, एक होती है नॉर्मल सॉर्टिंग जो कि न्यूली फिल्ड कैप्सूल की जो हम रोटो सॉर्ट में करते हैं। दूसरी यहाँ पे सॉर्टिंग की बात की है वेट के बेसिस पे। ठीक है, ये कैप्सूल वेइंग मशीन भी कहा जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? वेरी वेरी से आप क्या याद रख सकते हैं? वेरीफाई वेट एंड चेंज। ठीक है, वेरीफाई वेट एंड चेंज याद रख सकते हैं। वेरी कैप से वेरीफाई वेट एंड चेंज, यानी कि चेंज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेरीफाई द वेट ऑफ द कैप्सूल्स एंड एज पर देम इट गेट सॉर्टेड आउट। ठीक है, सो वेरीफाई वेट एंड चेंज आप याद रख सकते हो फॉर वेरी कैप, वेरीफाई वेट एंड चेंज। सो वेरी कैप 1200 is about all the sorting of the capsule based on their weight. देन बात करते हैं अर्वे का किया। इट इज अ डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन। कौन सी मशीन है? डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है। अब अर्वे का किया को किस तरह से याद रख सकते हैं? ई से आप याद रख सकते हैं एलिगेंट। किसी भी चीज को, या फिर यहाँ पे बात की जाए कैप्सूल्स को, तो कैप्सूल्स को एलिगेंट किस तरह से रख सकते हैं? बाय डस्टिंग करने से एंड बाय पॉलिशिंग करने से। ठीक है, कैसे? एलिगेंट डीपी याद रखिए। किस तरह से डीपी? यानी कि एलिगेंट कैप्सूल एलिगेंट दिखाने के लिए अपना डीपी बार बार बदलती है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सो डीपी में इस तरह से भी याद रख सकते हो कि डीपी में हम सिर्फ अपनी एलिगेंट पिक्चर्स लगाते हैं। सो इट इज अबाउट डस्टिंग एंड पॉलिशिंग। अरवे का किया इज नथिंग बट एलिगेंट कैप्सूल। एलिगेंट कैप्सूल करने के लिए वी हैव टू keep elegant DP. Elegant DP, D is for the de-dusting and polishing machine. ठीक है, एलिगेंट, डी-डस्टिंग, पॉलिशिंग, डीपी, ये चीजें याद रखना। अनदर Schneider PM60 used for cleaning and polishing of the capsule. ठीक है,
क्लीनिंग में और पॉलिशिंग में याद रख सकते हैं, तो एस से आप याद रखिए शाइनी कैप्सूल, ठीक है। सिग्नेडर से आप याद रखें, फॉर एस इट इज शाइनी कैप्सूल। तो कैप्सूल को शाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे एंड पॉलिशिंग करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को शाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं यानी कि क्लीन करते हैं एंड देन उसको पॉलिश करते हैं। सो सिग्नेडर PM60 को हम किस तरह से याद रखेंगे, फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग शाइनी कैप्सूल्स, ठीक है। शाइनी कैप्सूल बनाने के लिए हम क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। देन आता है एकोफिल के बारे में, एकोजेल के बारे में। एकोफिल से फील से याद रख सकता है, फीलिंग की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एको वर्ड है तो आप कैसे याद रख सकते हो, एकोफिल इज ऑल अबाउट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पाउडर की फीलिंग, ठीक है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पाउडर की फीलिंग जो होती है वो एकोफिल होती है। और सॉफ्ट जेलेटिन की बात की जाए तो जेल याद रखो, जेल से आप जेली याद रखो, जेली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में जब आपको ड्राई सॉलिड्स भरने होते हैं, पाउडर ड्राई सॉलिड भरने होते हैं, तो एको जेल की प्रोसेस इस्तेमाल होती है। और एकोफिल में हम लोग जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पाउडर भरते हैं उसको एकोफिल कहते हैं। सो एको जेल इज सॉफ्ट जेलेटिन, एकोफिल इज हार्ड जेलेटिन। अरवेका वाला हमने कर दिया है। देन आता है फर्मेटिक, हॉफ्लिगर एंड कार्ग। सो ये लिक्विड फिलिंग होती है इन दी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में लिक्विड फिलिंग मशीन जो है उसको कहा जाता है फर्मेटिक एंड हॉफ्लिगर कार्ग। अब इसको आपको थोड़ा सा किस तरह से याद रख सकते हैं, हॉफ्लिगर में LI से लिक्विड फिलिंग याद रख सकते हैं, LI इज फॉर द लिक्विड फिलिंग। सो इट इज यूज फॉर दी हार्ड जेलेटिन में लिक्विड फिलिंग के लिए वी यूज दी फर्मेटिक, हॉफ्लिगर एंड कार्ग। फर्मेटिक एक मशीन एंड हॉफ्लिगर एंड कार्ग दी नेक्स्ट वन। देन आता है जनाजी। जनाजी इज दी कैप्सूल फिलिंग मशीन। कैप्सूल फिलिंग मशीन है, क्या क्या फिल कर सकती है, पाउडर है, पैलेट है, टैबलेट्स है, ठीक है। पाउडर भी, पैलेट्स भी, टैबलेट भी। तो आप याद रख सकते हैं जनाजी एक कैप्सूल फिलिंग मशीन है जो कि ज्यादा टाइप ऑफ, जेड फॉर ज्यादा, ज्यादा टाइप ऑफ चीजों को फिल कर सकती है, चाहे फिर वो पाउडर हो, पैलेट हो या टैबलेट हो, ठीक है। सो ज्यादा पीपीटी बनाने का काम जो है जनाजी का है। सो ज्यादा पीपीटी यानी कि ऐसी कैप्सूल फिलिंग मशीन जिसमें पाउडर, पैलेट एंड टैबलेट भरी जा सकती है, यानी कि ज्यादा चीजें फिलिंग करने की मशीन जो है जनाजी होती है। नेक्स्ट इज एसिला कोटा। कोटा से आप कोटिंग याद रख सकते हैं, कोटिंग से आप इम्प्रिंटिंग को याद रख सकते हैं। सो इट इज यूज फॉर इम्प्रिंटिंग ऑन दी एम्प्टी कैप्सूल। एम्प्टी कैप्सूल पे इम्प्रिंटिंग के लिए भी यूज ये एसिला कोटा इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज ओसाका एंड पेरी। ओसाका एंड पेरी वाला जो है कैप्सूल फिलिंग मशीन है ऑफ पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। सो आप याद रख सकते हैं COP, कॉप। कॉप कैसे याद रख सकते हैं, कैप्सूल फिलिंग मशीन ओसाका एंड पेरी, ठीक है। ओसाका एंड पेरी कैप्सूल फिलिंग मशीन है जिसमें हम पाउडर एंड ग्रैन्यूल को भरते हैं। पेरी से आप पाउडर भी याद रख सकते हैं। Along with Perry, you can remember powder and granules of as it is, याद रखिए। So it is all about the COP. COP is nothing but capsule Osaka Perry, जिसमें पेरी से आप पाउडर भी याद रख सकते हैं, पाउडर भर सकते हैं और ग्रैन्यूल भर सकते हैं। सो ओसाका का हम ओ से ऐसा याद रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रैन्यूल एंड पाउडर। सो ओसाका एंड पेरी ऑर्गेनाइज ग्रैन्यूल एंड पाउडर एंड दिस इज द कैप्सूल फिलिंग मशीन। नेक्स्ट इज क्वालिसील। क्वालिसील में जो है आप क्या याद रख सकते हैं, सीलिंग के लिए, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं, लिक्विड सीलिंग, LI फॉर लिक्विड, लिक्विड को सील करते हैं। सो इट इज फिलिंग ऑफ लिक्विड। पॉली सीलिंग इज लिक्विड सीलिंग मशीन। नेक्स्ट आता है लिली एंड पार्कर डेविस। कैप्सूल फिलिंग मशीन है एंड स्पेसिफिकली पाउडर के लिए है। तो आप क्या याद रखे, लिली फिल दी पाउडर वेरी एफिशिएंटली। लिली जो है पाउडर को एफिशिएंटली फिल करती है। सो लिली यहाँ पे आ गया। पी से पाउडर याद रखे, सो पार्कर में पी प्रेजेंट है तो लिली पार्कर डेविस इट इज अ कैप्सूल फिलिंग मशीन। सो ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन। ये दोनों ही टेक्निक्स को आप याद रखना सारी की सारी एंड यू आर गुड टू गो। क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है। Which of the following equipment measures the weight variation? Weight variation के बारे में पूछा गया है। Using the reflected energy, रोटोफिल, वेरिकैप 1200, रोटोवेट या रोटोसॉर्ट। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे वेट आएगा वहां पे डायरेक्टली वेट हमको मिल गया है। अभी वेरिकैप में हमने क्या पढ़ा था, वेरीफाई
वेरीफाई वेट एंड चेंज। ठीक है, वेट के बेसिस पे जो कैप्सूल सॉर्टिंग चीजें होती है, जो वेरीफाई वेट एंड चेंज एंड सॉर्ट इट आउट। सो वेरी कैप जो है सॉर्टिंग मशीन है बेस्ड ऑन दी वेट। वेरस रोटो वेट में क्या होता है, हम लोग एक्सरे बीम को इस्तेमाल करते हैं और वेट को चेकआउट करते हैं ऑप्शन की, इस वजह से करेक्ट आंसर आ जाता है। रोटोसॉर्ट इज अ मशीन यूज टू सॉर्ट आउट व्हाट। रोटोसॉर्ट सॉर्टिंग किसकी की जाती है, फील्ड कैप्सूल की। कोटेड टैबलेट की नहीं, सील्ड एम्प्यूल्स नो, सील्ड कंटेनर्स नो, इट इज ऑल अबाउट फील्ड कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर द इनलाइन एंड ऑफलाइन टू वेट एंड सॉर्ट अ कंप्लीट बैच ऑफ कैप्सूल। वेट एंड सॉर्ट करना है किसका, कंप्लीट बैच ऑफ कैप्सूल का। सॉर्टिंग की बात की गई है, इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा वेरी कैप, रोटोफिल, रोटोसॉर्ट या ऑल ऑफ द अबव। सो रोटोसॉर्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग द कैप्सूल। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग अवर कैप्सूल। सो ऑप्शन सी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। Next is rotosort is an equipment used to separate unfilled capsule to fix the cap and body of the capsule after filling, to separate improper tablets and to adjust the required compression of the tablets. Again sort, it is all about the sorting of, to separate the unfilled capsule and sorting the filled capsule. अगर फिल्ड कैप्सूल को सॉर्ट कर रहे हैं तो अनफिल्ड ऑटोमेटिकली जो है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग वाटर, पाउडर्स, पेलेट्स, लिक्विड्स या करोसिव लिक्विड। सो पेलेट से हमने क्या, फिल से क्या रखा था, रोटोफिल रोटेट टू फिल द पैलेट, या पैलेट से पैलेट याद रखा था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which one of the following is used to fill powder dry solid into soft gelatin capsule? Soft gelatin capsule की बात की गई है। यहाँ से हमको क्या याद रखा था, जेल याद रखा था हमने। ठीक है, जेल से हमने जेली को रिमेम्बर किया था और जेली से हमने क्या, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को याद रखा था। एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एक्ो जेल वाली कंडीशन में आता है। एक्ो जेल विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज रोटोफिल। ओके, रोटोफिल, रोटोसॉर्ट, रोटोवे या एक्ोजेल। सो एक्ोजेल विल बी योर करेक्ट आंसर। Next is roto weight is used to measure water rotation speed of capsule, weight of capsule, sorting speed of capsule and none of the above. Roto weight है, directly answer जो होगा weight से related होगा, that is all about weight of the capsule. And this was all about our today's session of the capsule filling machine. बड़ा ही short session था। एंड इसी तरह से आप खुद के लाइफ में सॉर्ट आउट रहिएगा, जैसे कि हमारा रोटो सॉर्ट कहता है। एंड कीप स्टडिंग अबाउट द डाइजेस्टर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग फ्यू अदर टॉपिक्स ऑफ द फार्मास्यूटिक्स। थैंक यू सो मच।